अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक दिल ना किसी का टूटे पढ़ेंगे। बदू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है। एक बदू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और तोहफ़े के तौर पर चंद ककड़ियाँ पेश कीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर कोई शख्स तोहफ़ा पेश करता तो खुशी से कबूल फरमा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदू का तोहफ़ा कबूल फरमा लिया और उसे खुश करने के लिए ककड़ी तोड़कर उसके सामने ही खाई। इसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ककड़ी खाई, फिर एक और खाई, यहाँ तक कि सारी खा लीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी कि जब खाने की कोई चीज़ तोहफ़े के तौर पर आती तो उसे पास बैठे सब लोगों में तक़सीम फरमा दिया करते थे, लेकिन आज इस तरीके के खिलाफ़ हुआ था। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी हैरान थे कि आज क्या वजह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिस्सा नहीं दिया। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के बारे में कोई ऐसा ख़्याल दिल में आए जिसकी कोई वजह समझ में ना आ रही हो तो इस शख्स से उसके मुतल्लिक़ पूछ लिया जाए। ऐसा करने से बदगुमानी दूर हो जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम इस बात पर पूरी तरह अमल करते थे। आखिर एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ही लिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इन ककड़ियों में ऐसी कौन सी ख़ास बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इनमें से हिस्सा देना पसंद नहीं फरमाया। जिस वक़्त ये सवाल किया गया बदू जा चुका था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात असल में ये थी कि उस देहाती की सारी ककड़ियाँ कड़वी थीं। मैंने एक ककड़ी चखी तो उससे कड़वा पाया और इस ख़याल से उसे दिखा लिया कि अगर इसके बारे में ये कहा कि ये कड़वी है तो उस बेचारे को अफ़सोस होगा कि मैं कैसा ख़राब तोहफ़ा ले आया। फिर मैंने दूसरी ककड़ी चखी तो उसे भी कड़वा पाया, मगर उसे भी बदू की खातिर खा लिया, यहाँ तक कि सारी ककड़ियाँ कड़वी निकली और मैंने अपने मेहमान को खुश करने के लिए सब की सब खा लीं। तुम्हें हिस्सा ना देने की यही वजह थी। अगर तुम्हें हिस्सा दिया जाता और किसी की ज़ुबान से ये निकल जाता कि ये तो कड़वी है तो उस बदू का दिल टूट जाता। बच्चों, अब मैं आपको इस सबक के बारे में समझाऊंगी और इस वाक़े से हमें क्या सबक हासिल हुआ है ये भी बताऊंगी। बदू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता था। एक बदू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने तोहफ़े के तौर पर ककड़ियाँ पेश की थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि कोई भी शख्स उन्हें तोहफ़ा देता था तो खुशी से रख लिया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदू का तोहफ़ा भी खुशी से कबूल किया और उसी के सामने उसको खुश करने के लिए ककड़ी तोड़कर खा ली और जब ककड़ी खाई तो वो क्या निकली? कड़वी निकली। इसी तरीके से जब उन्होंने दूसरी ककड़ी खाई तो वो भी कड़वी निकली। सारी ककड़ियाँ कड़वी निकलीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी कि जब खाने की कोई चीज़ आती थी तो वो अपने पास बैठे सब लोगों को तक़सीम करते थे, यानी कि बाँटते थे। तो आज लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ककड़ियाँ जो थी कड़वी थीं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हैरान हो गए कि आज क्या वजह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिस्सा नहीं दिया। अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए क्या बात ज़रूरी होती है कि अगर हमें किसी के बारे में कोई ऐसी बात दिल में आ रही हो कि उसने ऐसा क्यों किया है, तो हमें उस इंसान से उस बारे में पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बदगुमानी पैदा नहीं होती। बदगुमानी कहते हैं किसी के लिए बुरा ख़याल आना, किसी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम इस बात पर पूरी तरह अमल करते थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि आज ऐसा क्या था उस ककड़ी में, क्या ख़ास बात थी जो आपने हमें देना पसंद नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को कहा कि ककड़ियाँ जो वो लाया था वो सारी की सारी कड़वी थीं, इस वजह से मैंने आप लोगों को वो ककड़ियाँ नहीं दीं।
अगर मैं आपको देता तो आपके मुंह से या ज़बान से निकल जाता कि ये कड़वी है, तो उस बेचारे वधू का दिल टूट जाता। तो हमें इस सबक से क्या सबक मिलता है कि किसी के लिए बदगुमानी नहीं लानी चाहिए, और जो जैसा तोहफ़ा दे उसे खुशी से कबूल कर लेना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं है तोहफ़ा, तो उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसके बारे में उसको नहीं बोलना चाहिए कि आपका तोहफ़ा ऐसा है, आपका तोहफ़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि उस बेचारे ने वो तो बहुत दिल से लेकर आया ना तोहफ़ा। अगर उसको हम इस तरह की बात करेंगे तो क्या होगा, उसका दिल टूट जाएगा। तो हमें किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसा तोहफ़ा आए उसे कबूल कर लेना चाहिए खुशी से, और किसी के लिए बदगुमानी नहीं लानी चाहिए। अगर हमारे दिल में उसके लिए ऐसा कोई ख़्याल आ रहा है, तो हमें उस शख़्स से पूछ लेना चाहिए। अब आप अपने हैंड्स आउट्स का काम बिल्कुल एज़ इट इज़ अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले सबक दिल ना किसी का टूटे का टाइटल पेज बनाओगे ब्लू कलर से, मुश्किल अल्फाज की हेडिंग डालोगे ब्लू कलर से, और बाकी मुश्किल अल्फाज लिखेंगे आप पेंसिल से। नंबर 1 सहराई, खिदमत, ककड़ियाँ, अच्छी ज़िंदगी, अरब, तोहफ़े, बदगुमानी, कड़वी, देहाती, ज़ुबान। नेक्स्ट पेज पर आप अल्फाज मायने की हेडिंग डालोगे ब्लू कलर से, अल्फाज आपने लिखने हैं ब्लू कलर से, और मायने आप लिखोगे पेंसिल से। अगले पेज पर आप सवाल जवाब की हेडिंग लिखोगे ब्लू कलर से, सवाल आप ब्लू कलर से डालोगे और जवाबात आप पेंसिल से लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आप अगले पेज पर अल्फाज जुमले लिखेंगे। अल्फाज जुमले की हेडिंग आपने ब्लू कलर से लिखनी है, अल्फाज आप ब्लू कलर से लिखोगे और जुमले आप पेंसिल से लिखेंगे। अब क़वायद का काम, क़वायद की हेडिंग आपने ब्लू कलर से लिखनी है, इस्म की हेडिंग आपने ब्लू कलर से लिखनी है, और बाकी तारीफ़ आप इसकी पेंसिल से लिखोगे। इस्म कहते किसे हैं? इस्म किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन कुर्सी, अली, कराची वगैरह। मश्क, मंदरजा ज़ेल जुमलों में इस्म तलाश करें। आपको जुमले दिए गए हैं, उसमें आपको इस्म तलाश करके अंडरलाइन करनी है, और जो आप अंडरलाइन करोगे वो आप ब्लू कलर से करोगे। अली हॉकी खेलता है, अली नाम है, हॉकी चीज़ है, तो ये दोनों इस्म है, तो इसमें आपने अंडरलाइन कर दी। लाहौर एक तारीखी शहर है, लाहौर एक जगह का नाम है, तो आपने इस्म तलाश करके यहाँ अंडरलाइन कर दी। इल्हाम इकबाल एक कौमी शायर है, इल्हाम इकबाल नाम है, इस्म, तो आपने इसमें अंडरलाइन कर दी। गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है, गुलाब, गुलाब भी इस्म है, आपने इसमें अंडरलाइन कर दी।